प्रिय विद्यार्थियों, आज 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के महामानव का आज जन्मदिन है। इस पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। और इस 2 अक्टूबर को जैसा कि आपको विदित है, हमारे आसपास जैसा कि बापू का एक मोटो था, एक लक्ष्य था, उनके जीवन में एक प्रेरणा थी कि आसपास का जो वातावरण साफ सुथरा रहे, आपका जीवन साफ सुथरा रहे। इसी संकल्प के साथ में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज ये 2 अक्टूबर गांधी जी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर आप एक संकल्प लेकर के जाएं कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आप नित्य नए जो आयाम हैं वो स्थापित करेंगे, बुलंदियों को छुएंगे। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। ट्रांसलेशन की श्रृंखला के अंदर आपका पुनः एक बार चित्रा ट्यूशन क्लासेस की जो प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था, देर से शुरू होने वाले जो सेंटेंस हैं वो किस प्रकार से लिखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, 8वीं क्लास में, 9th में और 10th के अंदर स्टोरी राइटिंग का जो फर्स्ट जो सेंटेंस होता है वो देर से शुरू होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस हैं वो देर से बनते हैं। किस प्रकार से हम उन वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में, हिंदी में समझ करके अंग्रेजी में लिख सकते हैं, उस क्रम के अंदर आगे कुछ और उदाहरण देखते हैं। तो देर से शुरू होने वाले सेंटेंस, सूत्र आपके सामने है देर, उसके बाद में बी के जो रूप बताए थे मैंने आपको, प्रेजेंट के अंदर होते हैं इज, आर, एम, और भूतकाल यानी पास्ट के अंदर होते हैं वोज और वर। इसके बाद में नाउन लगाएंगे, जो सेंटेंस हिंदी सेंटेंस के अंदर जो नाउन होगा वो लगाएंगे। इसके बाद में प्लेस, स्थान होगा। कौन से सेंटेंस को देर से शुरू करते हैं ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो आगे कुछ उदाहरण लिखते हैं और उनको अंग्रेजी में लिखने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से, जैसे हमारे गांव में एक बड़ा मंदिर था। ये उदाहरण पहले भी बता भी चुका हूं, था लिखेंगे क्योंकि भूतकाल करेंगे। इस प्रकार से इसको अंग्रेजी में किस प्रकार से लिखते हैं, शुरुआत करेंगे देर से। देर था, इसका मतलब ये सेंटेंस है पूरा पूरा वो पास्ट के अंदर है। और यहाँ पे एक बड़ा मंदिर, एक वचन है, तो एक वचन के साथ में बी क्रिया का जो पास्ट रूप होता है वो वोज होता है, यानी वोज लगाएंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले वीडियो के अंदर। ए बड़े को लिखते हैं बिग, और टेम्पल को लिखते हैं मंदिर। इस प्रकार से मंदिर, टेम्पल, इस तरीके से। गांव में तो इन आवर विलेज। ये सेंटेंस है अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा जाएगा। जैसे स्टोरी का बहुत सारे जो स्टोरियाँ होती हैं, इसी प्रकार से अनेक जो वाक्य होते हैं हम लिखते हैं, उदाहरण लेते हैं। जैसे एक बार एक जंगल में शेर था। लॉयन एंड माउस की कहानी के अंदर फर्स्ट लाइन आती है। तो एक बार को हम लिखेंगे वंस। तो यहाँ से देखो, ये एक जंगल में शेर था, तो एक का मतलब कोई जंगल के अंदर, तो वंस ये जो जंगल स्थान है और शेर एक नाउन है। इस प्रकार से ये 2 चीज़ें किसी सेंटेंस के अंदर मौजूद हों तो उन वाक्यों को हम देर से शुरू करते हैं। तो देर, था, शेर एक वचन है, तो नाउन एक वचन है, तो एक वचन नाउन के साथ में इज लगाएंगे। वंस देयर वाज ए लॉयन इन फॉरेस्ट। इस प्रकार से जंगल में एक शेर था, इस प्रकार से। तो ये वंस देयर वाज ए क्रो, ये भी एक बार एक कौवा था, एक बार एक कौवा था, इस प्रकार से। तो इन कहानी को शुरुआत करने से पहले ये जो सेंटेंस है वो देर से शुरू क्यों हो, ऐसा सीख रहे हैं हम। तो देखो, एक बार, वंस देयर, कौवा एक है,
तो नाउन एक वचन के साथ में वॉज लगाएंगे, ए क्रो। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों देर से शुरू होने वाले सेंटेंस हैं वो बनाए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कुछ और छोटे छोटे सेंटेंस देखते हैं जिनमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, इनको आप उतारिए, उसके बाद में आगे चलते हैं। जैसे एक कुर्सी है, एक कुर्सी है, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? यहां पे दो वाक्य लिख रहा हूं मैं, वहां पर एक कुर्सी है। दोनों सेंटेंस देखो, इन वाक्यों को देखिए प्रिय विद्यार्थियों। एक कुर्सी है, कैसे लिखेंगे अंग्रेजी के अंदर इसको? एक कुर्सी है, और दूसरा सेंटेंस है वहां पर एक कुर्सी है, वहां एक कुर्सी है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे वहां पर जो शब्द है वहां पर तो ये है एडवर्ब इसके साथ में है, और यहाँ पे कोई एडवर्ब नहीं है, तो इस वाक्य को हम देर से शुरू करेंगे, क्योंकि एडवर्ब स्थान होता है, स्थान हो तो निश्चित रूप से देर से शुरू करते हैं। तो देखिए देर है, एक कुर्सी है, तो इसका मतलब एक वचन है, तो एक वचन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। देयर इज ए चेयर, अंग्रेजी में कुर्सी को चेयर लिखते हैं। इसी प्रकार से वहां पर एक कुर्सी है, यहाँ पे एडवर्ब इसके साथ में आ रहा है, इसमें एडवर्ब है वो हिडन है, छुपा हुआ है, तो यहाँ पे इस वाक्य को किस प्रकार से लिखेंगे? ए चेयर। इसको हम देर से शुरू नहीं करेंगे। ए चेयर इज देयर, ए चेयर इज देयर, इस प्रकार से लिखें। तो अगर इसको पैटर्न के हिसाब से देखें तो देयर इज ए चेयर, इस तरीके से। एक आदमी था, तो यहाँ पे देखो देर से शुरू करेंगे वाक्य को, क्योंकि एडवर्ब जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है। तो देयर वॉज ए मैन, देयर वॉज ए मैन। एक मेज है, तो देयर इज ए टेबल, इस प्रकार से लिखेंगे इसको। आगे देखो, एक मंदिर था, देयर वॉज, क्योंकि था पास्ट में होता है, आपको पता ही है, तो देयर वाज ए टेम्पल, इस प्रकार से लिखेंगे। वहाँ खिलाड़ी थे, वहाँ खिलाड़ी थे, इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे, वहाँ खिलाड़ी थे। प्लेस बहुवचन, प्लेस प्लूरल है ये, वर देयर, प्लेस वर देयर, इस प्रकार से। तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार से हम इन सेंटेंस को देयर से शुरू होने वाले जो सेंटेंस हैं इनको बढ़ाते हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ भी आपको शंका महसूस होती हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ज़रूर बताएं, और इनको इस सूत्र के अनुसार इसी से मिलते जुलते वाक्य आप सोचें और कागज़ पे लिखें, और इनको जो अंग्रेजी में लिखने का अभ्यास करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।